बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स बुक बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम, फेडरल टेक्स्ट बुक एंड नेशनल बुक फाउंडेशन। और क्लास 10 मैथ्स हम कर रहे थे, यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के ऑल पार्ट्स कर लिए थे। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इसके टोटल पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं। वन बाय वन हम ऑल पार्ट्स करेंगे। ऑल आर वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आएँ। फर्स्ट पार्ट है 3/4 माइनस आयोटा। फर्स्ट पार्ट 3/4 माइनस आयोटा। बाय रैशनलाइजेशन you will do 3/4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा अपॉन 4 प्लस आयोटा। ये स्टेप हमने क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है 4 माइनस आयोटा का कंजुगेट है 4 प्लस आयोटा। ठीक है, इसमें रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन हमेशा चेंज होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप करना ज़रूरी है। उसके बाद आप ये देखें, जब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इन द डिनोमिनेटर 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, न्यूमिनेटर में आपके पास 12 प्लस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में 16 माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद आप इसको फर्दर लास्ट स्टेप में स्प्लिट कर दें। 12/17 प्लस 3/17 आयोटा। और ये आपका आंसर जो है, चूँकि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका आंसर आना चाहिए a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो आप ये देखें कि आपका आंसर बिल्कुल इसकी फॉर्म में हमने स्प्लिट करके मेंशन कर दिया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। और यहाँ पर आकर आपका पार्ट वन इज़ ओवर। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 3 आयोटा अपॉन 6 प्लस 5 आयोटा। बाय रैशनलाइजेशन we will multiply it the whole fraction by 6 minus 5 iota, 6 minus 5 iota। इसकी रीज़न वही है सेम कि आपका 6 प्लस 5 iota जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट है 6 माइनस 5 iota। इसी से आप मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट डिफरेंट नंबर्स, लेकिन जो आप डिवाइड करोगे तो 6 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर आपको देगा 5 5 25 आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। और आपके दोनों नंबर्स इजीली सॉल्व होकर दे विल बिकम इक्वल्स टू 61। अब आपका टॉप नंबर में देखिए 15 प्लस 18 आयोटा बिल्कुल a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो आपका फाइनल आंसर है 15/61 प्लस 18/61 आयोटा। दैट इज़ द फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट इज़ 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आप देखें, डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 है। कंजुगेट इज़ इसका कंजुगेट होगा 3 माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है, कंजुगेट होगा 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 5। बाय रैशनलाइजेशन आप इनको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 9 माइनस आयोटा स्क्वायर एंड 5। आयोटा स्क्वायर आपका इक्वल हो जाएगा -1 के। और इसी तरह टॉप नंबर को भी आप वन बाय वन स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पर भी आपके पास आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू -1। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14। और टॉप नंबर को आप उसी तरह स्प्लिट करें 4/14 -6 अंडर रूट 5 आयोटा ओवर 14। अब आप देखिए 6 14 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 3 टाइम्स 6, 2 7 टाइम्स 14। और 2/7 इज़ बिकॉज 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। तो आपकी फ्रैक्शन जो है मज़ीद रिड्यूस हो जाएगी और इजी फॉर्म में आ जाएगी 2/7 माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा ओवर 7। इसको आप स्प्लिट कर लें और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिख दें। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, अब हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2 + 7 आयोटा अपॉन 5 आयोटा। 2 + 7 आयोटा अपॉन 5 आयोटा आफ्टर रेशनलाइजेशन इट विल बी 2 + 7 आयोटा अपॉन
5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा ओवर 5 आयोटा। उसका रीज़न ये है कि इसके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था, इसका रियल पार्ट था ही नहीं। तो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। जो आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम आउटसाइड नंबर, और जो आप डिवाइड कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1, जो कि फर्दर इसको नेगेटिव कर देगा -25, ठीक है। और 5 2 टाइम्स 10 और 5 7 टाइम्स 35। इसमें भी आयोटा स्क्वायर अपीयर हो रहा है, क्योंकि -1 के इक्वल हो जाएगा और वो प्लस माइनस मिलकर माइनस, यानी नेगेटिव को चेंज कर देगा। नेगेटिव साइन चेंज हो गया। अब आप इसको स्प्लिट करें तो 10 अपॉन -25 आयोटा -35 ओवर 25। फर्दर डिवाइड करें क्योंकि 35 25 दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 7 ज़ा 35 और 5 5 टाइम्स 25। अब इसको यहाँ पर भी 5 2 टाइम्स 10 और 5 5 टाइम्स 25, तो 2/5 नेगेटिव साइन के साथ आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। और दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 4 + 5 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। इसमें भी आप देखें डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या है, हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन 4 - 5 आयोटा का कंजुगेट 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द होल इक्वेशन वी विल गेट 16 - 25 आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 लेगा, और इसकी इस माइनस की वजह से माइनस माइनस बिकम्स प्लस। दोनों को ऐड करें वी विल गेट 41। अब आप टॉप नंबर को भी सिंप्लीफाई करें, बॉटम नंबर ऑलरेडी आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। जब आप फ्रैक्शंस को स्प्लिट करेंगे -9 ओवर 41 और प्लस 40 ओवर 41 आयोटा, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। इस क्वेश्चन में भी इमेजनरी और रियल पार्ट दोनों अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या है, दैट इज़ 2 - आयोटा 2 - आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस +1 5। डिनोमिनेटर में 5 आ चुका है और टॉप नंबर में 6 + 2 इज़ 8 प्लस आयोटा। इसको जब आप स्प्लिट करेंगे 8/5 + 1/5 आयोटा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा की फॉर्म में, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। यहाँ पर आकर हमारा ये पार्ट एंड हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट पार्ट इज़ 7 पार्ट 5 + आयोटा 1 + 2 आयोटा बाय रैशनलाइजेशन। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में कंजुगेट, इसका कंजुगेट होगा 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सेम वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के स्टेप्स थे वही स्टेप्स इस क्वेश्चन में फॉलो होंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अब अंडरस्टैंड हो गए होंगे और आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 स्क्वायर - 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर ये याद रखें कि यहाँ पे 1 + 2 और 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, ये बिल्कुल यहाँ पर जैसे अलजेब्रे का फार्मूला है a + b इंटू a - b विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये स्टेप इजीली हो जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लगाएंगे, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। 4 + 1 इज़ 5। टॉप नंबर भी सॉल्व हो चुका है। 5 + 2 इज़ 7 - 9 आयोटा। स्प्लिट करेंगे 7/5 - 9/5 आयोटा। a + b आयोटा की फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है और इसी स्टेप के साथ हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। a + b आयोटा अपॉन a - आयोटा, a + आयोटा b a अपॉन a - आयोटा b। तो आफ्टर रैशनलाइजेशन है कि a - आयोटा b का कंजुगेट क्या है, दैट इज़ a + आयोटा b एंड a + आयोटा b। इसी से मल्टीप्लाई करें, इसी से डिवाइड करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका टॉप नंबर और बॉटम नंबर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बॉटम नंबर में आपने वही अलजेब्रे का फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। अलजेब्रे का फार्मूला यूज़ करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनके डिनोमिनेटर में हमारा यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो इस फार्मूले को आपने ब्रेन में रख के क्वेश्चन करना है, तो आपका क्वेश्चन और भी ईजी हो जाएगा। और ऊपर आपने जो सॉल्व किया है ऊपर वाला स्टेप, यू विल गेट a स्क्वायर + 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। बॉटम नंबर में a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिया -1, माइनस बिकम्स प्लस इंटू b स्क्वायर। तो आपके पास आ गया a स्क्वायर + b स्क्वायर
और आपका जो टॉप नंबर है इट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आकर आप देखिए, अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये आपका आंसर ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है और इस स्टेप के साथ आपका ये पार्ट एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। इट इज़ 9th पार्ट, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें नीचे होल स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको, आपको पता है अलजेब्रे में जो फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी विल सॉल्व द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आ रहा है। तो आपका 1 जो है ए की स्पेस पर है, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और टॉप नंबर में 1 प्लस आयोटा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको फर्दर सॉल्व करें। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लेंगे -1, -1 प्लस 1 विल बी कैंसल आउट, यानी ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके डिनोमिनेटर में जस्ट -2 आयोटा रह जाएगा और टॉप नंबर में 1 प्लस आयोटा। करेक्ट। बाय रेशनलाइजेशन 1 प्लस आयोटा और -2 आयोटा। अब हमारा स्क्वायर ख़त्म हो चुका है। इस स्टेप पर आकर आप इसका देखेंगे, इसका कोई कंजुगेट है, लेकिन ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज करके -2 आयोटा की जगह हम इसको 2 आयोटा यानी पॉजिटिव 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। ये पार्ट थोड़ा लॉन्ग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसकी बहुत ज़्यादा फर्दर प्रैक्टिस करें, नॉट डिफ़िकल्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब इसको आप देखें, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा और -2 आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 2 टाइम्स 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। फिर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में देखें, सॉल्व होने के बाद 2 आयोटा माइनस 2 1 टाइम्स 2 अपॉन 4। अब आप इसको जब स्प्लिट करेंगे तो ये फर्दर डिवाइड भी हो जाएगा। यहाँ आप इसी स्टेप में इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, जो कि 4 से डिवाइड, या फिर आप इसको स्प्लिट करें 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 टाइम्स 4। तो 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 4 भी कैंसिल आउट होगा, तो 1 अपॉन 2 इंटू आयोटा। तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में यू गॉट द आंसर। तो उसके बाद ये है कि जब आपका आंसर आ जाएगा तो इसी स्टेप के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब हम आ जाए लास्ट क्वेश्चन पे। ये इसका लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट। तो क्वेश्चन है 2 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए, इसमें टॉप नंबर में भी होल स्क्वायर आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि हम अगर इसका कंजुगेट भी यूज़ करें तो किस तरह करें। तो फर्दर पहले आप उनके स्क्वायर सॉल्व करने होंगे, आफ्टर दैट आप उसका कंजुगेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसमें आपने अलजेब्रे का फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड आई थिंक सो माई ऑल स्टूडेंट नोज कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब आप इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 टाइम्स 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली, अब आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस होगी, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमने -1 की वैल्यू ही लगानी, टॉप नंबर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है आप वहाँ -1 अप्लाई कर दें, जिसकी वजह से प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे और आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 प्लस 8 आयोटा -4 और 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, इनको रीऑर्डर कर लें। उसके बाद आप देखें कि 4 माइनस 4 विल बी कैंसल आउट, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ओनली 8 आयोटा इज़ लेफ्ट अपॉन 2 आयोटा। तो इसमें भी 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 4 टाइम्स 8, तो ये भी आपका हो जाएगा, आयोटा भी आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल जस्ट गेट 4। यहाँ पर आप देखिए, जब 8 2 से कैंसिल हुआ, यानी 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 1 टाइम 2, आयोटा भी आयोटा से कैंसिल हो गया, तो यू विल जस्ट गेट 4। अब 4 जो है ये इसका रियल पार्ट तो है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा, जस्ट 4 के ऊपर आके क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो हमें तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखिए, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 4 प्लस 0 आयोटा। तो अगर आप ये आंसर लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट।
यहाँ पर आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो। आज हमने इस क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स यानी 10 पार्ट्स से 10 के 10 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने ऑल स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी स्टेप क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पुट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।